तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हम उसके शरीर से प्रेम कर रहे हैं? आप बताइए। हम उसके अंदर कोई चेतना है उससे प्रेम कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम शरीर से प्रेम कर रहे होते तो शरीर जब मर जाता है तो हम उसको हटा देते हैं। शरीर से तो प्रेम नहीं है, उस शरीर में जो चेतना है उससे प्रेम है। और वो चेतना क्या है? वो चेतना क्या है? खुद वही है कौन? जो आनंद। आपकी के अंदर कौन बोल रहा है बैठकर? परमात्मा। परमात्मा ही तो बोल रहा है ना। वही तो एक मात्र चेत जिसको आप रियलाइज करेंगे। और प्रेम कौन कर रहा है? आत्मा। वही परमात्मा, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम का दूसरा नाम परमात्मा बोलते हैं और परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम बोलते हैं। तो जब आप प्रेम कर रहे हैं किसी से, XYZ किसी से प्रेम कर रहे हैं और आपको कोई प्रेम कर रहा है, तो वो आपके नाम, आपके शरीर से प्रेम नहीं कर रहा है, आपकी उस चेतना से प्रेम कर रहा है जहां से प्रेम आ रहा है, उसको प्रेम कर रहा है। तो हम किसको फील करते हैं? हम उसके थ्रू या उसके बॉडी के थ्रू या उसकी आवाज के थ्रू उस परमात्मा के प्रेम को फील करते हैं और उस परमात्मा के प्रेम को जो उसके थ्रू आ रहा है कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो प्रेम खत्म होता है तो ब्रेकअप हो जाता है कि नहीं? फिर तो वही शरीर था ना, फिर उस शरीर में ब्रेकअप कैसे हो गया? ब्रेकअप जब होता है तो फिर प्रेम नहीं दिखता ना हमको, वही प्रेम खत्म हो जाता है ना, फिर प्रेम नहीं दिखता तो ब्रेकअप हो जाता है। उसी से बहुत प्रेम था, परसों नसें काटी थी, आज उसने फट से सिल ली, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, जल्दी जल्दी सिले उसको। नहीं, क्यों? व्यक्ति से उसको कोई मतलब नहीं था। ये बात बहुत समझने वाली है। व्यक्ति से आपको मतलब नहीं है। आप किसको चाह रहे हैं? परमात्मा को चाह रहे हैं, आपको खुद नहीं पता। क्योंकि आपको परमात्मा उसके थ्रू दिख रहा है इस रूप में कि वो प्रेमी है, इस रूप में कि वो प्रेमिका है, क्योंकि परमात्मा को तो आपने देखा नहीं कभी, तो इसी रूप में आपको मिला है। तो आप उसको पकड़ लेना चाहते हैं, शादी कर लेना चाहते हैं, जकड़ लेना चाहते हैं, उसकी कब्र भी बना देते हैं। हाँ, इतना अधिकार कर लेते हैं कि तुम मेरी हो, कब्र बन जाती है उसकी। भैया हाँ, तुम्हारे लोग कब्र में गए हैं और अब ठीक है, वहाँ अब ठीक है। तो हम उसको अपने पास पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ने में तो आने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर को आप पकड़ सकते हैं ना, शरीर में जो चेतना है उसको कैसे पकड़ लेंगे? वो चेतना तो मुक्त है, वही परमात्मा है, और वो परमात्मा उस चेतना के उस शरीर के थ्रू आपसे प्रेम कर रहा है, जिसको कभी नहीं पकड़ा जा सकता। और ये परमात्मा एक ही है, प्रेम भी एक ही है। तो जो प्रेम इनके थ्रू आ रहा है वही प्रेम तो आपके थ्रू आ रहा है, कि प्रेम आपका दूसरी जगह से आ रहा है। आपका गॉड दूसरा है, इनका गॉड दूसरा है, इनका गॉड दूसरा है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना है। 90% आध्यात्मिक लोग भी नहीं समझ पाते हैं इसको, जीरो है उसमें भी। तो जो प्रेम तत्व एक है, वो चेतना एक है, और वही चेतना आप सब में फैली हुई है। तो जो प्रेम हमको इनके थ्रू फील होगा वही आपके थ्रू फील होगा, वही आपके थ्रू फील होगा, वही मम्मी के थ्रू फील होगा, पापा के थ्रू फील होगा, वही कुत्ते के से भी फील वही होगा। कुत्ता भी तो प्रेम करता है। वही प्रेम, रूप अलग अलग, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ रूप अलग है ही नहीं, वो तो एक ही है। रूप तो बन गए हैं ना अलग अलग, उसी रूप से तो हमको ऊपर उठा है, तभी तो हम एक निरंकार वो चीज समझेंगे। वो सब में है, वही तो कृष्ण ने बोला ना कि वो सब में है। वो पेड़ में भी है, वो नदी में भी है, वो कुत्ते में भी है, वो इंसान में भी है, वो गुरु में भी है, वो चंडाल में भी है, सब में वही है। उसके रूप उसने अलग अलग कर लिए हैं। तो जो प्रेम आपके थ्रू या किसी और के थ्रू या माँ के थ्रू, मान लीजिए आप मेरी माँ के रूप में, आप मेरी बहन के रूप में, आप मेरे दोस्त के रूप में मान लीजिए, तो तीनों के रूप में जो प्रेम आ रहा है उसका अगर फीलिंग देखी जाए, लास्ट फीलिंग, तो वो एक ही तरीके की होती है। वही परमात्मा है। वो परमात्मा आपको भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न दोस्त के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बच्चे के रूप में वो प्रेम करता है।
कभी कभी आपका जब बच्चा होगा तो आपको पता लगेगा कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा प्रेम से आपके से कनेक्ट होगा तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि वाइफ प्यार कर रही है हमको, वही फीलिंग, वही एकत्व जैसी। और कभी कभी जब फादर गाली लगा लेते हैं तब भी वही चीज़ होती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, उस लेवल पे नहीं समझ पाते। जब अध्यात्म के लेवल पर आएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये तो वही चीज़ है, एक ही चीज़ है। और चूंकि परमात्मा एक है और वही परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, वो विभक्त नहीं है, तो एक ही चीज विभिन्न रूपों के थ्रू आपको प्रेम करती है, और वो प्रेम ही एक परमात्मा है। तो हमसे यदि कोई प्रेम करता है तो परमात्मा ही प्रेम कर रहा है, जिसमें कोई गलती नहीं है। और हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, परमात्मा घटित हो रहा है, परमात्मा के बीच में परमात्मा घटित हो रहा है, समझे ना? तो यहां कोई दूसरा नहीं है, यहां प्रेम तत्व को एंजॉय करना है, यहां प्रेम तत्व को महसूस एक्सपीरियंस करना है, यहां प्रेम तत्व को समझना है, उसमें जीना है। शरीर से मतलब नहीं है। जब शरीर से मतलब ही नहीं है तो ये मैटर ही नहीं करता कि ये प्यार कर रहा है, ये प्यार कर रहा है, ये प्यार कर रहा है, कोई और प्यार कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? हमें तो प्रेम चाहिए ना। अब व्यक्ति में फंस जाएंगे तब फिर वो हम उसको चाहेंगे, तब फिर हमारा मोह आ जाएगा, फिर हमको उसका दुख भी झेलना पड़ेगा। तो जो कृष्ण की रास लीला थी कि 16,000 रानियों के साथ उन्होंने जो रास लीला की, वो एकदम सही था। लोग उसको गलत समझते हैं। सही इसलिए था क्योंकि वो 16,000 रानियों से नहीं कनेक्ट है, वो तो परम पिता परमात्मा जो सबके थ्रू प्रकट हो रहा है, वो उससे कनेक्ट हो जाते थे। हम उसके थ्रू किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, isn't it? लेकिन चूंकि संसार में चीजें लिमिटेड हैं, इसलिए संसारी व्यक्ति नहीं समझेगा। तो ये चीजें संसार के लिए है भी नहीं। कि मान लीजिए किसी की 2 गर्लफ्रेंड हो, किसी की 2 हस्बैंड हो, कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? ये कैसे हो सकता है? मान लेंगे, भाला निकाल के वो तोड़ देंगे। लेकिन ठीक है, आप अगर जानते हैं उस चीज को तो आप देखिए वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनकी बुद्धि समझ उतनी है ना। लेकिन अगर उसको वाइड एंगल में देखा जाए, जिसका कोई मोह ही नहीं है किसी से, तो उसके तो 5 गर्लफ्रेंड और 20 गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, और 5-10 बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? और आप किसी से अटैच नहीं होंगे। ये भी नहीं कि आप किसी एक से अटैच हैं, किसी एक से अटैच नहीं, आप किसी से अटैच नहीं होंगे। किससे अटैच हैं आप? बताइए, यहां किससे अटैच हो रहे हैं? प्रेम तत्व से अटैच हो रहे हैं, व्यक्ति से अटैच नहीं हो रहे हैं। यही लोग समझ नहीं पाते हैं और यही उनके आंसुओं का कारण बन जाता है। हम अपने प्रेम तत्व से कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो प्रेम तत्व से कनेक्ट होने में कोई बुराई नहीं है। ये कैरेक्टरलेस नहीं है, दिस इज कैरेक्टरफुल थिंग। This is the only characterful thing when you love 10 different people at the same time, because this is the only character that you have. लोग इसको characterless बोलते हैं, that is the characterful thing. Because you are loving God, not the entity. You are loving God, which is exuding through all different people. You are not connecting to one person or one body. You are not seeing one body. Your horizon is changed. Your horizon is expanded to seeing the expanded consciousness, which is called God or love, which is exuding through all of the others. I am not connecting to one person because one person is not enough. It's not that I am not satisfied with the one person, but it's just because if the same love, if God is coming through this door or that door, I cannot stop that door. God is coming through this door. इस रास्ते से आए, उस रास्ते से परमात्मा आए, उस रास्ते से परमात्मा आए, कुत्ते के रास्ते से परमात्मा आए। आता ना, जो लोग प्रेम करते हैं वो कुत्ते को भी कितना प्रेम करते हैं ना। कुत्ते के रास्ते पर आपको कुछ लाके आ रहा है, कुछ आपको चाहे, आप उसको भगा देंगे कि हमारा ये वाला कुत्ता है, ये हमारा कुत्ता, ये हमारा कुत्ता नहीं है, जाओ जाओ जाओ। दैट इज कॉल्ड लिमिटनेस, बट दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड व्हेन यू आर इन द मटीरियल वर्ल्ड। जब आप मटीरियल वर्ल्ड में रहते हैं तब इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज सेग्रीगेटेड है, मेरे तुम्हारे में बटा हुआ है और स्वार्थ में कनेक्टेड है कि मेरा पति होगा तो मेरे लिए करेगा, दूसरे का कुछ उसको मूवी दिखा दिया तो वो बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि मेनली तो डिटैचमेंट में जाना है ना। वैसे भी शरीर में कुछ नहीं है, वो तो एंजॉय करने के लिए भगवान ने आपको दिया हुआ है। ये टंग आपको एंजॉय करने के दिया है कि टेस्ट करिए,
या आंखें एंजॉय करने के लिए कुछ देखिए बाहर, सब कुछ तो एंजॉय करने के लिए दिया है। अब उसमें आप फंस जाते हैं ना चीज़ों में, तब आप भोगने लगते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार में फंसते हैं, क्योंकि आपको परमात्मा तो कहीं दिखता नहीं है जल्दी, जीवन में एक ही 2 बार दिखता है, तो सारी की सारी चेतना उसमें अटक जाती है कि इसमें प्यार दिखा, बस यही है ज़िंदगी हमारी। और अगर क्योंकि वो प्रेम और वो जो आपको आनंद मिलता है, जो अपनत्व, जो वो चीज़ मिलती है वो कभी मिली नहीं होती है, जो जब फर्स्ट टाइम मिलता है तो आप उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि जैसे ही दूसरी लड़की आई या दूसरा लड़का आया, है ना, तो आप कहते हैं हटो हटो मेरे रास्ते से, ये कैसे हो गया, तुमने उसको कैसे किस कर लिया, मेरे होते कैसे करते। अरे वो प्रॉपर्टी थोड़ी है कोई किसी की, ये तो प्रॉपर्टी थोड़ी लेकर आई अपनी, कर लिया उसने, मन किया कर लिया उसका क्या करे, वो कर लिया उसने, न वो अटैच हो, न वो अटैच हो, न कोई अटैच हो, बात आगे बढ़ गए। जीवन में तो वैसे ही आप जिस पत्नी के साथ रहेंगे वो पत्नी आपकी पत्नी नहीं, वो तो आप पिछले जन्म में आपकी माँ थी। अगर आपको ये पता लग जाएगा है, जो आपके इस जीवन में जो आपके फादर हैं वो आपके इस जीवन में आपके हस्बैंड थे, ये पता लग जाएगा, तो आपको वैसे ही जीवन से कोफ्त हो जाएगी, ये क्या कर रहे हैं हम, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसे आएगा नहीं जब ये सारी चीजें सब समझ में आती है ना, लेयर बाय लेयर चीजें खुलने लगती हैं, ये वर्षों में चीजें खुलती हैं कि अच्छा ये तो हमारा भाई था, अरे ये तो हमारी बहन थी, तो सब चीजें समझ में आती है कि कुछ रखा नहीं है यहाँ, बस उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोग हैं। अगर आनंद किसी को हर्ट किए बने बगैर, अगर सब लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम लोग वैसे चल सकते हैं तो आप वैसे भी अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। यही कृष्ण ने बोला था, 16,000 रानियों का मतलब यही है, लेकिन उसका मतलब लोग गलत समझ लेते हैं और उसको लोग अटैचमेंट से कनेक्ट कर लेते हैं और ईर्ष्या में आ जाते हैं, क्योंकि उनका इतना हायर लेवल है नहीं ना, वो नहीं समझ पाते हैं। मेरा मेरा आ जाता है ना, जहां मेरा चीज आ गई, मेरा तो आपका शरीर भी नहीं है, तो दूसरा तो बहुत दूर की बात है। वो तो अभी गया है सब्जी लेने, पता नहीं लौटेगा कि नहीं, हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, खत्म हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगा तो वो क्या मेरा क्या तुम्हारा। तो जिसके लिए हम मेरा कह रहे थे कि वो मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड मेरा, तुमने कैसे देख लिया, वो वापस नहीं आया, क्यों, वो वहीं से बाय बाय कर रहा है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे तुमसे, अब कभी नहीं मिलेंगे, लड़ो तुम मेरे लिए, लड़ना, लड़ो भिड़ो, हम कभी नहीं मिलेंगे। तब फिर लोग रियलाइज, अरे ये तो मेरा था, ये कैसे जा सकता है, इसका तो हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, फिर देता ही तो आदमी है, इसका तो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता, पैसा ही मिलेगा, आदमी तो नहीं मिलेगा। तो यही तो हमको समझना है, संसार में सारी चीजों का ये है, सारी चीजें करिए, सारे आनंद में जाइए, लेकिन उसके रिजल्ट को आप समझिए कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। कोई भी चीज अनैतिक और अनैतिक और नैतिक नैतिक जो बोला जाता है ना, इमोरल इमोरलिटी, वैसे कोई चीज नहीं होती। भगवान कहता है आप आनंद में जी लीजिए, जहां से भी आपको आनंद मिल रहा है उसमें रहिए, और धीरे 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 उस आनंद को समझ जाइए कि जो आनंद आपको सब जगह से मिल रहा है वो मेरा ही आनंद है, और किसी से कनेक्ट न होइए, उस आनंद से कनेक्ट हो जाइए। जिस दिन आप उस आनंद से कनेक्ट हो जाएंगे, रूप से आप कट जाएंगे, उस दिन आपके लिए सब चीज बेकार हो जाएगी। आप फिर उस निरंकार को समझ जाएंगे कि वो आनंद जो निरंकार, वो एक परमात्मा है, उससे हमको कनेक्ट होना। ये बहुत माइन्यूट चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, जब आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए सारे बंधन बेकार हो जाएंगे।